अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा विरगो एंड आप देख रहे हैं आयशा विरगो व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे, खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी मॉर्निंग से शुरू करते हैं अपनी रूटीन। यहाँ पर जो है वो मैंने नाश्ता बना रही हूँ, मैं पराठे बना रही हूँ। इसके बाद जी आज मैंने हलीम का प्रोग्राम बना लिया था जिस पे पूरा दिन जाएगा और इसी के साथ साथ मैं आपके साथ रूटीन भी शेयर करती रहूँगी। और ये मैं बना रही हूँ ऑलिव ऑयल में पराठे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जी पराठे मैं बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ता करके, काम शाम करके। इसके बाद हम चलेंगे अपनी हलीम की रेसिपी की तरफ। बहुत ही टेस्टी हलीम की रेसिपी मैंने आपके साथ आज शेयर कर देनी है। मैंने सोचा कि आप लोग भी जाना अच्छी सी हलीम बना लें। जी मैंने आयज़ा को फ़ीड वगैरह करवा के दूध शूध पिला के मैंने आयज़ा को चेंज करवाया है। उसके बाद आज ज़रा मौसम ठंडा ठंडा था, आज ज़रा मैंने ना मोटे इसको कपड़े बनाया। उसके बाद अगर आयज़ा हमारे नाश्ते से पहले उठ जाए तो मैं इससे पहले दूध पिला देती हूँ, और अगर बाद में उठे तो फिर ऐसे होता है। और ये मैंने ना इसको ऑयल से मसाज वगैरह किया था, इसलिए पुरानी सॉक्स मैंने इसको बना दिया। पाँव पे मसाज किया था मैंने इसका पाँव का। और ये जो मैंने ड्रेस आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, ट्रैक सूट, इसका मैंने लिया था। बहुत नाइस स्टफ़ है, एक बार मैंने वॉश भी इसको कर लिया है और इसका स्टफ़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, ना कलर इसका निकला, बहुत अच्छा स्टफ़ है। तो अब जो है ना मैं इसको सुला के अभी ये सो जाएगी। अगर इसने सोना होता नहीं तो ये खेलती रहेगी और फिर मैं जो है काम शाम कर लूँगी। कल वैसे मैंने सारे काम ना मतलब डीप क्लींजिंग वगैरह सब कुछ कर लिया था। अब जी ये मेरे रूम के हालात हैं, कंबल की दर और सारी चीज़ें, और वो सोफ़े पर जो है ना ये सारी चीज़ें बिखरी हैं वहाँ पर। तो ये मैं सारा नीट क्लीन करूँगी। इसके बाद मैंने सबसे पहले आयज़ा के फीडर्स वगैरह वॉश करती हूँ, मैं बॉयल करती हूँ फीडर्स वगैरह पानी में ना बॉयल करके, तो अच्छे से वॉश करती हूँ। और फिर अब मैं ये रख दूँगी। पानी वगैरह जो है वो मैंने बॉयल करके थर्मस में डाल दिया है। अब जी चलते हैं अपनी स्पेशल सी हलीम या दलीम की रेसिपी की तरफ। 2 कप, 2 मग, 2 प्यालियाँ या 2, जो भी आपने हिसाब रखना, ठीक है। वो मैंने इसके गंदम के दलिए के ऐड कर लिए। इसको अच्छे से साफ़ करूँगी और इसमें बाकी की दालें शामिल करूँगी। 1/4 कप, जिसका भी आप हिसाब रख रहे हैं, मग, कप, प्याली, जिसका भी। 2 कप अगर दलिया है तो 1/4 कप हमने बाकी सारी दालें डालनी हैं। ये आगे मेरे पास चने की दाल 1/4 कप में तकरीबन मेरे पास यहाँ पर 5 टेबल स्पून आ गए थे, ठीक है। 1/4 कप यानी कि 5 टेबल स्पून माश की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और चावल बराबर की क्वांटिटी में ये सारी चारों दालें और चावल ऐड कर लेने। और हमारे पास था 2 कप दलिया, ठीक है। इन सबको साफ़ करके अच्छे से वॉश करके तो ओवरनाइट भिगो देना। मुझे याद नहीं रहा था ओवरनाइट भिगोना, तो मैंने इसको सुबह उठ के साफ़ किया, सुबह उठ के धोया और फिर भिगोया। कम से कम मैंने इनको 5 घंटे का स्टे दिया। ये पानी में भीगी रही। पानी को मैंने ज़रा गर्म कर लिया था, बॉईल कर लिया था, ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। अगर ओवरनाइट भीग जाएं तो बहुत ही बेस्ट है। इसको आपने वॉश करके भिगोना है और फिर जिसमें भिगोया होगा वही पानी जो है उसी में पकने रख देना, ठीक है। ये मैंने पानी बॉईल करके तो इसमें भिगो दिया। अब 4 घंटे के बाद मैं इसको पकना रख दूँगी, ठीक है जी। आपने भी इसी जब तक ये होती है ना तब तक मैं आपके साथ बाकी मसाले शेयर कर लेती हूँ। ये सारे मसाले आपको नज़र आ रहे हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है सफ़ेद, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, मोटी इलायची, काली मिर्चें और बादियान के फूल 3 से 4, ठीक है। ये आप क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इन सारे साबुत मसालों को आपने ग्राइंड कर लेना है, मिक्सी में डालकर पीस लेना, ठीक है। और इन मसालों की क्या खुशबू आएगी, क्या टेस्ट आएगा, क्या लज्जत आएगी, और याद करेंगे, दुआएं देंगे आप लोग मुझे। इस रेसिपी से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मसाला मेरा अच्छे से ग्राइंड हो गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा जी, मेरी बेटी ने तो रो रो के ना बुरा हाल कर लिया, क्योंकि जो भी कोई लंबा काम शुरू करना हो ना यही होती है बच्चों की ज़िद। खैर अब मैंने 1 प्याली भरकर जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल भी लिया था मैंने। इसमें घी या ऑयल जिसमें भी आप बना रहे हैं, प्याज को मैंने फ्राई कर लेना है। ये प्याज जो बाद में गार्निशिंग के लिए हलीम के ऊपर जो है काम आता है, ये वो है। इसको मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। इसी ऑयल में मैं बाकी का काम करूँगी ताकि प्याज का अच्छा सा जो टेस्ट है ना वो ऑयल में रहे। फ्राई करके कलर आप देख सकते हैं इस तरह का रखना है। इसको टिश्यू पेपर पे आपने निकाल लेना ताकि ये क्रंची क्रिस्पी सा हो जाए।
अब जी मेरे पास बोनलेस चिकन है तकरीबन 1 किलो, ठीक है। इस क्वांटिटी में हलीम की मैं 1 किलो चिकन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। कोशिश करें कि बड़े बड़े पीस चिकन के करवाएं ताकि जो रेशेदार दाल बनती है ना फिर बने। मेरे से ये गलती हुई कि मैंने हस्बैंड को ये नहीं बताया कि ज़रा बड़ी बोटियाँ करवानी हैं, तो मेरी बोटियाँ थोड़ी छोटी छोटी रह गई थी तो रेशे नहीं थे बने। लेकिन आपने ऐसे ज़रा करना, ध्यान रखना है। जिस घी में प्याज फ्राई किया था उसी घी में आपने करी पत्ते डाल लेने, तेज़ पत्ता जिसको कहते हैं, 3 से 4 डाल लें और नमक डाल लेना ताकि गोश्त जो है वो नीचे चिपके नहीं। नॉन स्टिक है तो फिर तो ओबियसली नहीं चिपकेगा, बट अगर इस तरह का है कोई कढ़ाई या सिल्वर स्टील है तो फिर चिपकता है। डायरेक्ट गोश्त डालो ना तो आपने नमक ज़रूर बीच में ऐड कर लेना। तो मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो ये देखें इसका चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। काली मिर्च है, सॉरी नमक है मेरे पास, दरा मिर्च है, साबुत लाल मिर्च होती है उसको पीस लिया था, कूट लिया था, और हल्दी है। क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, ठीक है। इसमें मैंने अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून लहसुन था, 1 टेबल स्पून ही अदरक था। अच्छा जी, अब इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के हरी मिर्चों का ऐड किया, इससे जो है ना टेस्ट बहुत मज़े का आता है, बहुत ज़्यादा। अब ये है जी 1 टीस्पून जो है थोड़ा दरमियाना सा, बहुत भर के नहीं, वो मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। और जो मसाला अब स्टार्टिंग में ब्लेंड किया था, ग्राइंड किया था, हाफ़ मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। हाफ़ मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी और हाफ़ एंड पर मैं हलीम में ऐड करूँगी। तो अब ये मसाला सारा जा चुका है, सारे मसाले जा चुके हैं। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है, ठीक है। अच्छा, चिकन गोश्त जो भी हो ना, मीट और बीफ हो, उसमें भुनाई का प्रोसेस ज़रा ज़्यादा होता है और यही जो है ना गेम उठाता है हमारे खानों की। अब इसमें मैंने 5 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया और मैं मज़ीद इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा थोड़ा सा वो मैं निकाल लूँगी। एंड पे हलीम के ऊपर तरी के तौर पर ये घी जो है वो काम आएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें बहुत पसंद है, वो लाइक करते हैं। तो मैंने ये तरी टाइप निकाल लिया ताकि एंड पे गरम करके हलीम के ऊपर मैं उनको डालकर सर्व कर सकूं। तो उनको ये चीज़ बहुत पसंद आती है, उनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। एक उनको साबुत मिर्चें, हरी मिर्चें बहुत पसंद आती हैं और एक ये। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इस तरह के ये 2 से 3 जग मैं पानी के डाल रही हूँ। इसमें तकरीबन आप डाल लें 5 से 6 कप पानी के, ठीक है। इसका हमें शोरबा बनाना है, शोरबा भी चाहिए, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे ही गला लें, क्योंकि हमारे पास गैस का मसला था तो मैंने इसको कुकर लगा दिया 10 मिनट का, ताकि बोटियाँ जो है ना वो अच्छे से गल जाएँ, ठीक है। कुकर खोल दिया अब मैंने, उसके बाद हमारे पास ये बड़ा मज़े का शोरबा सा हमें मिल गया था, बोटियाँ भी गल चुकी थी। अब आते हैं अपनी दालों की तरफ। अब जी ये देखें, दालें मैंने पकने रख दिया। मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है बड़े पतीले में, क्योंकि मुझे छोटी लग रही थी, क्योंकि दालों ने फूलना भी था। इसमें मैंने हल्का सा नमक, हल्दी और दरा मिर्च होती है, साबुत लाल मिर्च, ठीक है, चिली फ्लेक्स, वो इसमें ऐड कर दिए। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए कुक होने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर रख दूँगी। लेकिन आपने रख के भूल नहीं जाना, आपने देखते भी रहना है इसको, क्योंकि दाल बाहर आ सकती है, गिर सकती है। तो ये देखें, 1 घंटे बाद जब मैंने इसको चेक किया, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था, दालें हमारी सॉफ्ट हो चुकी थी। और अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस पर लेकर जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसकी शक्ल, सारी दालें जो है ना वो सॉफ्ट हो चुकी हैं बहुत अच्छे से। अब देखें, अब मैंने इसमें उबलता हुआ पानी लिया, कम से कम मैंने इसमें ना 9 से 12 कप जो है वो पानी के लिए हैं, भरे वाले, ठीक है। तो अब उबलता हुआ पानी आपने डालना, ठंडा पानी आपने हरगिज़ इसमें नहीं ऐड करना, ठीक है। फुल पतीली मैंने कर दी थी। तो अब मैं इसको पकने रख दूँगी। इसमें मैक्सिमम मेरे जो है ना, कम से कम भी मेरे 5 से 7 घंटे आराम सुकून से लग गए थे। और मुझे लग पता गया था कि कोई चीज़ बनाई है जी, लेकिन टेस्ट भी बहुत मज़े का आया था। और अब ये मैंने पकने दिया 3 घंटे गुजर गए। 3 घंटों के बाद मैंने क्या किया, मैंने चेक किया। अच्छा, आपने बीच बीच में चेक भी करते रहना और कवर करके इसको हरगिज़ ना रखें, थोड़ा सा ढक्कन साइड पे रखें, क्योंकि ऐसी ये बाहर उबलती है ना कि सारा रायता फैल जाता है, सारी हलीम फैल जाएगी आपकी। तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, हैंड ब्लेंडर है तो ग्रेट, नहीं तो आप लोग अपने शेकर में डालें इसको और इसको ब्लेंड करते जाएँ और फिर इसको आपने पकने रख देना, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरह से इसकी अब कंसिस्टेंसी, ये पकेगी और अच्छे से घुल मिल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर मैंने शोरबा अलहदा कर लिया और बोटियों को अच्छे से जो ऐसे मैश कर लिया, थोड़े रेशे रेशे कर लिए, ठीक है।
फिर मैं इधर आपको गाइड कर दूं, चिकन ज़रा ना बोटियां भरी भरी करवाइएगा ताकि आपकी ये गलती ना हो। और वो जो दाल में एक लेस टाइप आती है, एक रेशे रेशे चिकन के बनते हैं ना, तारें तारें बनती हैं, वो बनेंगी फिर बड़ी बोटियां करवाएंगे तो मुझसे बस ये गलती हो गई कि मैंने हस्बैंड को बताया नहीं। तो जी आपने ये गलती नहीं करनी, ये टिप मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, ये 2 घंटे मज़ीद पका, ठीक है। पक पक के इसका पानी नीचे चला गया, शोरबा भी डाल गया, फिर पकाया मैंने इसे। जब अच्छे से ये पक गई, नमक मिर्च चेक किया, बाकी का जो मसाला था वो ऐड किया, और एंड पे मैंने इसको तड़का लगाया। आय हाय हाय, तड़का ऐसा लगा कि मज़ा ही आ गया। तड़का आपकी चॉइस है, आप लगाना चाहें तो ठीक है, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। तड़के में जैसे कि आपने देख लिया था मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड किया, और ये मेरी गर्मा गर्म सी जायकेदार मज़ेदार हलीम तैयार। स्टार्टिंग में जो मैंने प्याज फ्राई किया था वो मैं इस पर अब ऐड करूँगी, बड़ा मज़े का लगता है। आप लोग अदरक भी कर सकते हैं, अदरक मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ऐसे कच्चा साबित, तो वो मैंने ऐड नहीं किया। हरी मिर्चें कट करके आप ऐड करें। और इस टाइम तक मैं इतनी शदीद थक चुकी थी और भूख भी इतनी लग चुकी थी, सारा दिन हो गया था मुझे लगी को। और अब जी मैं हलीम खाऊंगी, और सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड से ट्राई करवाऊंगी कि वो क्या कहते हैं कैसी बनी है जी हलीम। तो चलें जी। और जी ये एक और काम, जो मैंने तरी निकाली थी वो मैंने गर्म करके इसके ऊपर डाली है। क्या टेस्ट आया था, क्या टेस्ट आया था। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा, इस पर लेमन स्क्वीज़ करके डालिएगा, चाट मसाला डालिएगा, और अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, अपनी सिस्टर ब्रदर को, अपने इन लॉज को ट्राई करवाएं, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। तो चलें जी, अब चलती हूँ मैं अपने हस्बैंड की तरफ और उनसे जानते हैं कि कैसी बनी है जी मज़ेदार सी हलीम। हाँ जी, फाइनली हलीम रेडी है सारे दिन के बाद। और ये रंग बिरंगी मेरी प्लेटें जो हैं वो इग्नोर। और जुनैद अब ट्राई करके बताएं ज़रा कैसी बनी है हलीम। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, सारा दिन इस पे लग गया मेरा। बहुत अच्छी बना रही है यार तुमने। वैसे ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, मैंने कभी भी हलीम नहीं बनाई, और ये फ़र्स्ट टाइम। मैं ना और खाता ये हूँ सेक्रेटरीट से ना हलीम। सेक्रेटरीट में बड़ी मशहूर हलीम है, उनसे बहुत बेहतर टेस्ट है ये। उनका टेस्ट इतना लाइट होता है, मगर ये बहुत मसाले लेवल के रखे हैं, मतलब कि बहुत अच्छा टेस्ट बना है। और थैंक यू जी, थैंक यू। और इसके साथ मैंने इस टाइम नान जो है वो फ्राई कर लिए हैं, और ये हम हलीम नोश फरमा रहे हैं अब। ये भी आप खाओ। ये मैंने खिलाई ये तो ऐसी मीठी हो गई है। ऐसे ही है फिर। अब क्या कहना चाहेंगे आप सारी हलीम खाने के बाद? अब चाय बना लो एक कप। ओह हो। हाँ जी, क्या सोच रही हो हैं? ये क्या है? ये कहा है आयशा जान? ओह,